हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो ये वीडियो नंबर 3 है। कौन सा वीडियो? फर्स्ट वीडियो मेरी थी केजीएमयू के ऊपर, केजीएमयू लखनऊ। तो लखनऊ पे फर्स्ट वीडियो थी। सेकंड थी बीएचयू की थी, बीएचयू बनारस, बीएससी नर्सिंग के लिए। और ये थर्ड वीडियो कहाँ की है? जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो जहाँ यूपी में जितने जगह बीएससी नर्सिंग होते हैं तो सभी के मैं बता दे रहा हूँ कि 2021 में समथिंग में कब समथिंग में आपके ये फॉर्म आने के चांस रहेंगे। तो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए और तो आपको सिलेक्शन 2021 में ये समझिए कि हो ही जाएगा। आपका क्या फॉर्म आ सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप तैयारी करेंगे अच्छे से, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको एक सीट मिलेगी। तो ये वीडियो नंबर 3 है। फोर्थ वीडियो और किसी यूनिवर्सिटी की बनेगी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हुए थे, उसी के समथिंग अराउंड में होगा। तो ये 2019 का है। तो 19 में एंट्रेंस एग्ज़ाम किस मंथ में हुआ था तो आप लोग ये देख सकते हैं। 4 इयर्स का कोर्स होता है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 अगस्त 2019 को हुआ था। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि कब हुआ था। 17 अगस्त को हुआ था 2019 में, अगस्त महीने में हुआ था। मई जून जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो ये हुआ था अगस्त में। तो इसी के अराउंड में चलिए देखते हैं 2020 की भी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम 2020 में भी देख लेते हैं कैसे क्या हुआ था इसमें। 2020 में जब जीएसबीएम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई तो वो भी कोविड-19 डिजीज चल रहा था। तो जितने भी यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या फिर नीट हो तो काफ़ी लेट हुए थे। तो ये 2020 में तो वैसे तो कोई हम देखेंगे नहीं कि कैसे कब क्या हुआ था। ये देख लीजिए 2020 में 27/9 को हुआ। कब ये एग्ज़ाम जब हुआ तो 27/9/2020 को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो ये तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेट हो गया था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें 2021 में क्या इसमें क्राइटेरिया रहता है, इसमें क्या अगर जो भी स्टूडेंट 2021 के लिए जीएसबीएम से अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे ये देख लीजिए। ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 ईयर का होता है और इसका जो करिकुलम होता है ये देखिए इसमें कितनी सीटें रहती है। सिर्फ 40 सीटें रहती है। यू आर ओपन मतलब ऑन रिजर्व जो सीट होती है वो 20 होती है। ओबीसी की 10 सीटें होती हैं और शेड्यूल कास्ट की 8 सीटें होती हैं और शेड्यूल ट्राइब की कोई सीट यहाँ होती ही नहीं है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 22 सीटें हैं तो इसमें सभी कैंडिडेट जो है फाइट करते हैं। ओबीसी की 10 सीटें हैं तो 40 सीटें टोटल यहाँ पे हैं। यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं नहीं। 10+2 17 ईयर से कम स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म। ये 10+2 पे होता है, इंटरबेस पे होती है। तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा पेपर के बारे में देख लेते हैं कि पेपर कैसे यहाँ पे आते हैं। तो ये देख लीजिए। चलिए स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये इम्पॉर्टेंट है। आपका जो पेपर होने वाला है 1 पेपर ऑफ 3 हाउस, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे पेपर चलने वाले हैं और सिंगल पेपर होता है, एक ही दिन में आपका ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट ए पे फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि मेरे चैनल पे तीनों कराई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी इतने क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी एकदम इतना करा दे रहा हूँ इस समय 2021 के लिए कि ये समझिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये एकदम आप लोग कॉन्फिडेंस बना के चलिए। तो 100% सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। तो फिर हाँ ये देख लीजिए फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिजिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन। बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, जोलॉजी होता है, ZOOLOGY, जोलॉजी और बॉटनी होता है, जिससे 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन बायोलॉजी से हो जाता है और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। तो आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। और तो ये सब आप लोग देख लीजिए। तो चलिए और नीचे देख लेते हैं कि कैसे क्या इसमें है। तो 2020 में जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, वैसे तो 2019 में जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो पेन और पेपर के थ्रू हुआ था।
पेन पेपर का मीन्स होता है, ये जब पेपर हुआ था तो ऑफलाइन हुआ था, और ये 2020 में हुआ तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, वो कोविड-19 की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि 2021 में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप ये ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। वैसे तो ऑनलाइन हमें लगता है तो ऑनलाइन ही होगा, अब ऑनलाइन शुरू हो गया तो ऑनलाइन ही होगा। तो जैसे ही इसका 2021 का कोई प्रॉस्पेक्टस आएगा, इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको सूचना दी जाएगी। तो ये देख लीजिए 2020 में जब ये हुआ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम विल कंडक्टेड एग्जाम सेंटर कानपुर में सिर्फ ओनली इसका एंट्रेंस एग्जाम था, उसके सेंटर बनाए गए थे, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ऑनलाइन एग्जाम इसके हुए थे। और इसके जो एमसीक्यू आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम विल बी एमसीक्यू बेसिस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपके ये पेपर होते हैं। और इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस ये देख लीजिए, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होती है, और अदर बोर्ड होता है। 11th और 12th स्टैंडर्ड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इसमें स्ट्रीम आते हैं। नो स्पेसिफिक सिलेबस दैट बीन प्रिस्क्राइब फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई स्पेसिफिक सिलेबस इसके लिए आपको नहीं दी जाती है कि ये कंफर्म नहीं बताया जाता है कि यही आएगा। इसमें 11th और 12th में आपका कंप्लीट पढ़ाई करके आनी पड़ती है। 11th और 12th कंप्लीट एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपको एक चीज़ और काफ़ी ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे जब हम पेपर दिए थे, पेपर देने के बाद निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 100 के 100 कर सकते हैं क्या, करते ही 100, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप लोग का ये पूरा कंफर्म हो गया। एक क्या कहानी बताते हैं जो अभी आज की है कहानी। एक लड़का मेरे पास फ़ोन करता है, पहले तो मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो उसके लगभग 10 मैसेज थे व्हाट्सएप पे मेरे, तो मेरा तो नेटवर्क वो बंद था तो मैसेज तो देखे नहीं, तो कॉल आया तो मैंने कॉल को रिसीव किया। जैसे कॉल को रिसीव किया तैसे कह रहा कि आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है, तो मैंने कहा कि हाँ बोलिए क्या है। तो कह रहा कि मुझे कुछ पूछना था, तो हमको हाँ पूछिए बताइए। तो फिर कह रहा कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, आप वो वहाँ से चेक कर लीजिए। तो हम कहूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं आप, तो कह रहा हाँ। तो फिर मैंने कहा कि हाँ तो बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या पूछना है आपको। तो कह रहा नहीं, वहीं पे देखो वहीं पे बताओ। जैसे लग रहा था कि सब्जी खरीदने गया है। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अगर ऐसे स्टूडेंट अगर किसी के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर मेरे चैनल पे मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, वो कभी मेरे चैनल पे आ ही नहीं पाता, ना ही कमेंट कर पाता है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट चाहिए, तो ऐसे नहीं। तो फिर उनसे पूछे कि हाँ यहीं बता दो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कह रहा नहीं, व्हाट्सएप पे ही देख लो, वहीं पे मैसेज कर दो। हम कहूँ भाई यहीं पूछ लो। कह रहा नहीं, वहीं मैसेज करो तुम। तो फिर उसको तुरंत हम ब्लॉक किए, उसको हटाए फिर। हाँ तो ये ऐसे आप लोग को नहीं करना है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। 2021 में पूरा कंप्लीट आएगा। तो इसकी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप इसके लिए कोई बुक बता दीजिए, तो बुक की एक वीडियो बनी हुई है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक की लिंक दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो बुक सब आप लोग देख लीजिए, बुक तो होनी चाहिए आपके पास। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे देखेंगे 2021 में कब उनका समथिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला, और आपके पास कितने टाइम है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अब आपको क्या सोचना है कि आपका पेपर जो होगा जीएसबीएम में, यहाँ पे अगर आपका 2021 में पेपर होने वाला है तो कब होने वाला है। तो 2021 में अगर पेपर होने वाला है तो आप मान के चलिए अगस्त, आप मान के चलिए कि अगस्त में आपका पेपर होने वाला है। तो अभी तो आपके पास कौन सा, आपके पास फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, फिर उसके बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। तो अगस्त में मान के चलिए कि आपके पेपर यहाँ होने वाले हैं। तो अभी आपके पास कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, 5.5 महीने हैं आपके पास। तो अभी टोटल अगर 5 महीने आपके पास, ये मान के चलिए कि 5 महीने आपके पास अभी समय है। तो आप अगर आप बीएचयू देना चाहते हैं, बीएचयू बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, फिर उसके बाद आप झांसी भी देना चाहते हैं, और
ये एक GSBM भी देना चाहते हैं और CP नेट देना चाहते हैं, तो आप टोटल अगर BHU और KGMU देना चाहते हैं तो आप टोटल 4 मंथ मान के आप पढ़ाई करिए। आपके पास ओनली 120 डेज है, तो आपको इतने अच्छे से पढ़ाई करनी है कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। बाद में ये नहीं कि अच्छे कोर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, गारंटी आपको मिल जाएगी। तो आप 4 मंथ मान के चलिए कहीं का भी, तो हाँ फिर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।